वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसमें सब कुछ व्यवसाय प्रभावित हुआ, बंद हुआ। ऐसे में वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह बंद रहा। इस दृष्टिकोण से परिवहन विभाग को जो लक्ष्य दिया जाता है राजस्व का, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं शुरुआत में कमी आई, लेकिन अपने पदस्थापना के साथ ही परिवहन पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। पहले तो सर निश्चित रूप से कहा जाए कि जो लक्ष्य दिया जाता है विभाग को राजस्व को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई होगी जब सर लॉकडाउन हुआ था, गाड़ियों का परिचालन बंद हुआ था। हाँ, पहले के लक्ष्य में तो कमी थी जब गाड़ियाँ ही नहीं चल रही थी, इसलिए गाड़ियाँ पकड़ा भी नहीं रही थी। जो अनऑथराइज चल रहे थे बिना कागजात के, वो सब गाड़ी एक जगह स्थिर थी, तो गाड़ियाँ लक्ष्य में कमी हो रही थी। अब वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन नियम और शर्त के साथ नियम निहित किया गया है। तो क्या नियम है? ऐसे तो आपके द्वारा जब शुरुआत में आप आए हुए तो उसके बाद बताया गया था लोगों को, यात्रियों के साथ साथ वाहन चालकों को, एक बार फिर से उन्हें बता दें कि क्या नियम और शर्त लागू है। अभी आप लोग जैसे सभी को अवगत हैं, अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारा देश, पूरी दुनिया और हमारा देश और हमारा झारखंड भी इस दंश से झेल रहा है। तो अभी जो बस की परिचालन स्टार्ट सरकार के द्वारा की गई है वो अंतर्राज्यीय नहीं है। वो जैसे किसी को गढ़वा से रांची जाना है, गढ़वा से मतलब इसी झारखंड भर में ही चलना है, उसमें भी सरकार का निर्देश प्राप्त है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए यात्री बस में बैठे, अपना हाथ सैनिटाइज करें, मतलब कि अनावश्यक किसी चीज़ को छूछा न करें। और जैसे बस चालकों को और मालिक को भी ये निर्देश दिया गया है कि अगर उनकी 52 सीट बस है तो आधे सवारी को बैठाएं। अगर किसी बस की 48 सीट की बैठने की कैपेसिटी है तो उसमें 24 ही यात्री को वो सवार करके जहाँ गंतव्य तक ले जाना है वहाँ तक ले जाए, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा बस को सैनिटाइज करा के उसका नियम का अनुपालन करते हुए ही एक दूसरी जगह से ले जाने का प्रावधान किया गया है। परिचालन शुरू हुआ तो कहीं न कहीं देखा गया कि कार्रवाई हुई, तो क्या कार्रवाई में यह पाया गया कि जो वाहन चालक हैं वाहन का परिचालन जो कर रहे हैं तो नियम के विरुद्ध कर रहे हैं? अभी तो गढ़वा में जैसे मैंने 2-3 राउंड बस स्टैंड पे भी जांच किया, तो अभी बस में सवारी बहुत कम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और 1-2 बस जो हम लोग को पकड़ में आई, जो अंतर्राज्यीय जो बाहर के रास्ते, उस पर हम लोगों ने नियमानुसार फाइन किया है, परिवहन धारा के अनुसार उस पर फाइन किया है। कल बड़ी संख्या में गाड़ियां पकड़ी गई, लगभग 288 जो आंकड़ा है के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुसार, तो क्या वो नियम विरुद्ध परिचालन हो रही है? अब तो गाड़ियों को कल विशेष अभियान हमारे उपायुक्त और एसपी साहब के निर्देशानुसार कल विशेष अभियान चलाया गया था ताकि गाड़ियों में जो भी सवार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, इसके अनुसार तो गाड़ियां कल जो पकड़ाई उसको हम लोगों ने थाना पे रखवाया है। उसका पेपर हम लोग देखेंगे, अगर परिवहन पेपर उनका सही होगा तो उन लोग को हम लोग रिलीज़ करेंगे। और जो मास्क नहीं पहने, हेलमेट नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे हम लोग नियमानुसार जो भी फाइन होता है वो फाइन इम्पोज करके उनको चेतावनी देते हुए इस बार गाड़ी रिलीज़ करेंगे कि अगले बार से वो ये गलती ना दोहराए। ऐसा देखा जाता है कि वाहन चालक पर होती है कार्रवाई में, आप इस तरह नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। नियम कोरोना भले आज हो लेकिन नियम का पालन वाहन चालक को हमेशा करनी है। देखा जाता है कि यात्री भी बाद ज़बरदस्ती गाड़ी पर बैठ जाते हैं अब अपने गंतव्य तक जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं यात्री भी दुश्वार होते हैं ऐसे मामलों में। तो यात्रियों से भी क्या अपील करना चाहेंगे? यात्रियों को से मैं यही अपील करूंगा आप लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूर्व जब कोरोना नहीं था तो भी अगर किसी ऑटो में सपोज आप जा रहे हैं और पूरे भर के जा रहे हैं और कहीं किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो बहुत इसका अनियमित होकर यात्रियों के भरे रहने के कारण उस ऑटो के अनियमित होकर पलटने की चांसेस ज़्यादा रहती है, जिससे उन लोग की जान माल की क्षति हो सकती है। तो यात्रियों से मेरा अनुरोध होगा जितना जो पूर्व में भी सीटिंग कैपेसिटी जितना है, अभी तो जो सीट है उसके आधा ही बैठे, अगर 4 का सीट है तो 2 ही आदमी बैठ के चले कोरोना काल में, ताकि वो सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परिवहन पदाधिकारी मनीष कुमार। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज कोरोना है लेकिन कभी भी जो यात्री हैं उन्हें भी वाहन पर अच्छी तरीक़ा से बैठना है, भीड़ लगा कर ना रहें ताकि दुर्घटना के शिकार न हो जाएं। वाहन चालक भी हैं वो हमेशा नियमों का पालन करते हुए ही परिचालन करें। और आज जब कोरोना महामारी के दौर से
हम सभी गुजर रहे हैं। ऐसे में सबको एक साथ मिल कर के इससे लड़ने की ज़रूरत है, इसे जूझने की ज़रूरत है, ताकि हम इससे जीत सकें। साथ ही साथ सामाजिक दूरी का सबसे अधिक पालन करना जरूरी है। दूसरी ओर हमारी भी शुभकामना होगी कि परिवहन विभाग जो इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं राजस्व के कमी से जूझ रहा है, वह उस लक्ष्य को प्राप्त करे, ताकि उसी राजस्व से रसराज का खजाना सरकार का भरता है और विकास की गाड़ी अग्रसर होती है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।